ओम प्रणाम। 22 जुलाई 2020 की प्रातःकालीन बेला में घर की योग कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और हम इस योग सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए अपने मन में जो उठने वाली, मस्तिष्क में उठने वाली वाइब्रेशंस के माध्यम से कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए योग की ओर अग्रसर होंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम अर्थात प्राण प्लस आयाम संस्कृत का शब्द है। प्राण यानी प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन और आयाम अर्थात प्राणवायु का अपने शरीर के अंदर, ऑक्सीजन का अपने शरीर के अंदर ठहराव करना, उसे नियमित करना, उसे नियंत्रित करना, यही प्राणायाम कहलाता है। तो श्वास विज्ञान है, संपूर्ण श्वास विज्ञान है प्राणायाम। श्वासों के माध्यम से न केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि मन व इंद्रियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं, या श्वास को भीतर की ओर भरते का समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ते वाले समय दुगना होगा। लेकिन श्वास तीव्र गति से नहीं छोड़ना है। सहज भाव से धीरे धीरे श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालें। श्वासों पर पूरी एकाग्रता रखते हुए
पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरने का प्रयास करें ताकि एक एक सेल तक ऑक्सीजन का संचार हो सके। जब एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो सेल को ऊर्जा प्राप्त होती है, सेल की सक्रियता बढ़ जाती है, आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टम्स सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, अर्थात आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। आवश्यकता है विधि पूर्वक लगातार पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ अभ्यास करने की। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नियमित करें। जिन्हें श्वास संबंधी एलर्जी की शिकायत है, अस्थमा रहता है, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास। आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। एक गीत जो काफी दिनों से मैं गुनगुना रहा था और कई बार इसे गाया भी, लोगों में से सुना भी होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का
की आवाज में गाया हुआ है। खास करके आज जो उन्होंने गाया है इस गीत में, वाकई आपको लगेगा कि इसी वक्त के लिए शायद उन्होंने इस गीत को गाया है, और इस गीत को जिन्होंने लिखा है उन्हें भी बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। तो आप इसको गा रहा हूँ। कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निज़ाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निज़ाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, पूरे भाव के साथ लगातार पूरी एकाग्रता श्वास के भीतर की ओर जाने पर, श्वास के बाहर की ओर आने पर, श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए गहरा श्वास भीतर की ओर भरे, गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। आती जाती रोने, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकी। वक्त है फूलों की से, वक्त है कांटों का तार, वक्त है कांटों का तार। वक्त से दिन और रात, वक्त
विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालें। पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। आपका पूरा ध्यान लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने से वायु के घर्षण से थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है। श्वसन संबंधी जो रुकावटें हैं, श्वसन नलिका के अंदर जो रुकावटें हैं, वे धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाती हैं। उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है। हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
मधुमेह के रोगी कम से कम 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा नियंत्रित रह सके। शेष साधक 10 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे। कपालभाति का नियमित अभ्यास आपके चेहरे का नेचुरल ग्लो बढ़ा देता है। आभा मंडल में वृद्धि होती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
रुकना नहीं है। चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर जैसे हमारे श्वास चलते रहते हैं, वैसे ही लगातार कपालभाति का अभ्यास करते रहें। कपालभाति का अभ्यास आपके शरीर में चर्म रोगों को दूर करता है, शरीर में स्थित गांठों को स्वतः ही डिसॉल्व कर देता है, आपके शरीर के वेट को कंट्रोल करके रखता है, पेट के बढ़े हुए मोटापे को नियंत्रित रखता है। लगातार अभ्यास करें। विश्राम। कपालभाति के बाद अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। रोकते हुए यथाशक्ति रुकते हुए पहले मूल बंद लगाएं, गुदा को ऊपर की ओर खींच कर रखें, फिर जलंधर बंद लगाएं, पेट को जितना अंदर कर सकते हो उतना अंदर करें, और उड्डयन बंद में पेट को जितना अंदर कर सकते हो उतना अंदर करें। जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, और जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी, वे गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, अर्थात जलंधर बंद उन्हें नहीं लगाना है। बाकी 3 बार हम अभ्यास करेंगे। यथाशक्ति श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हुए 3 बंद लगाने हैं, त्रिबंध की स्थिति में रुकते हुए, यथाशक्ति रुकते हुए, फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए त्रिबंध को खोल दीजिएगा। 3 बार अभ्यास करें।
अग्निसार की क्रिया का अभ्यास। श्वास को भीतर की ओर गहरा भरें और पूरा बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए और यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएंगे, पेट में कंपन देंगे ताकि पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम किया जा सके और पेट के अंदर स्थित अंदरूनी अंगों को आरोग्य प्रदान किया जा सके। अग्निसार की क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। जिन्हें थायराइड की शिकायत है उनके लिए, जिन्हें श्वसन नलिका में अवरोध के कारण खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। जलंधर बंद की स्थिति में रुकना है। यथाशक्ति रुकने के पश्चात दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए, फिर दाएं से छोड़ दें, दाएं से वापस श्वास को भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार इस क्रिया का अभ्यास करते रहें, पूरे भाव के साथ, पूरी एकाग्रता।
किंतु पास मेरे तुम हरदम मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते भविल कसे अलवेली प्रकृति नटी की हर साड़ी के जान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो है न सारे को के चितने अनाड़ी के है न सारे को के चितने अनाड़ी है न सारे को के चितने अनाड़ी। बिना गाड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के बिना वृक्ष बीज बिना तेल कब तेल होता है न विष तेल सारे नारी है न विष तेल सारे से पदार्थ चमकाए अन्य औषध फल फूल उगाए, औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई दाता दया निधान मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अद्भुत गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपो भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। जल से धोया विश्राम। धोया नहीं कभी कलुषित मन, 5 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अवसाद नहीं। पूरा ध्यान श्वास के भीतर की ओर जाने पर, श्वास के बाहर की ओर आने पर अपने शांत चित्त एकाग्र मन को अपने प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस जगत का कल्याण करें। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं आपकी प्रेरणा से उन्हें पूरा कर सकूं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, दोनों आंखों को ढक लीजिए, प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। जिस प्रकार तन की शुद्धि के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे मन को विकारों से मुक्त कर देता है, विचारों से मुक्त कर देता है, और विचार मुक्त मन ही निर्मल हृदय कहलाता है। और जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो कि योग का परम लक्ष्य है। आइए प्रतिदिन योग की शरण में जाते हुए योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति।